नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी विश्वासी जनों को मेरा वंदन, नमस्कार और सबको गॉड ब्लेस टू ऑल। साथियों, अभी लेंट का समय चल रहा है, उपवास का समय चल रहा है। हम लोग निरंतर सब लोग जो मसीह लोग, विश्वासी लोग, प्रभु यीशु के नाम से हम लोग जो हैं निरंतर उपवास में, प्रार्थना में और अपने रीति रिवाजों में हम लोग संलिप्त हैं। इसी में हम लोग एक नया विषय पर हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 21वें अध्याय के 28 से लेकर आपका 32 तक के पद को, जिसमें हमको देखने को मिलता है दो पुत्रों का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। आपको उनकी सेवकाई के समय में उन्होंने हमें जो है दो पुत्रों के दृष्टांत को देखकर हमें जो है एक धार्मिकता में लाने के लिए जो उन्होंने जो प्रयास किया है उसके बारे में हमें आज चिंतन मनन करना है। साथियों, इस उक्त जो पद है वचन में यह कहता है कि एक पिता के दो पुत्र थे। वो दो पुत्र में से एक पुत्र को उन्होंने, पिता कहता है तुम जाओ मेरे दाख की बाड़ी में तुम काम करो, है। तो ये वो पुत्र पहले तो उसको मना कर देता है, लेकिन बाद में उसको पश्चाताप होता है तो वो फिर बाद में वो मान जाता है और चले जाता है। दूसरी प्रकार उसने दूसरे पुत्र को बोला कि भाई तुम उस दाख की बाड़ी में जाके कार्य करे। तो उन्होंने उसको मना नहीं किया, उनको बोला मैं जाऊंगा, लेकिन वो बाद में नहीं गया। और इस तरह से ये दृष्टांत में जो है हमें जो है यह महसूस करना है कि आखिर इसमें कौन सही है, कौन सा पुत्र सही है। तो इस पर विश्लेषण करने पर हमें यह महसूस होता है कि पहला जो पुत्र था जिसको उन्होंने पहला आज्ञा दी, वह पुत्र को उन्होंने आदेश करता है कि तुम जाओ। वो मना करता जरूर है, लेकिन बाद में उसे गलती का एहसास होता है तो उस गलती को पश्चाताप के रूप में वो उसको स्वीकार करता है। उस पश्चाताप के रूप में उसे स्वीकार करके वो जो है अपने बाप की आज्ञा को, अपने पिता की आज्ञा को मानकर उस दागबारी में जाके कार्य पूर्ण करता है। तो पिता की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति बन गया। तो यहाँ पे हमको ये दृष्टांत में हमको ये समझना है कि ये पिता कौन है। वो पिता हम और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह और ये हमारे यहोवा पिता है, जिसके लिए जिन्होंने हमें समय समय पे हमें वो हमको निर्देश देते हैं कि आप ये काम करो, वो काम करो, लेकिन आप धार्मिकता में चलिए, आप जो है जो मन फिराओ। लेकिन क्या होता है कि हमारे धार्मिक पिता के सामने हम लोग जो हैं कई बार जो है उसको मना कर देते हैं, क्योंकि संसारिक ज़िंदगी हम जीते हैं। तो संसारिक ज़िंदगी में हमें जो है वो ये जो धार्मिकता की ज़िंदगी हमें पसंद नहीं आती, हम उसे मना करते हैं। लेकिन जब समय हमको ऐसा प्रतिकूल होता है तो हम उस प्रतिकूल परिस्थिति में हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो पिता को तिरस्कार किया वो गलत है, उसको मैंने को माफ़ी मांग के उसको अपने आप में सुधार करना है। तो सो मैं वो कार्य करता हूँ। तो इसलिए तो हमारे परमेश्वर का ये कहना है, इसीलिए उसी पद में आगे आपको देखने को मिलेगा, वो ये कहता है कि जो चुंगी लेने वाला और बेश्या है, जिसको कि उस कालखंड में सबसे ज़्यादा मतलब जो है वो अपराधी यानी तो दोषी माना जाता था, सामाजिक दोषी माना जाता था। उनका कहना है वो प्रवेश स्वर्ग राज्य में कर लेगा, लेकिन हमारा स्वर्ग राज्य में जो अपने आप को दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, ये इनको स्वर्गराज प्रवेश करने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि हम लोग कभी तिरस्कार नहीं करते हैं। जैसे दूसरा पुत्र, उसने तिरस्कार नहीं किया, उसने बोला हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं, धोखा दिया। तो वही कार्य आज हम लोगों के जो धार्मिक अगुए यानी तो हम लोग जो विश्वासीगण, हम लोग आज संसारिक ज़िंदगी में हम लोग वही कार्य कर रहे हैं जो दूसरे पुत्र को, जो उस पिता ने आज्ञा दिया, जिसको उसने बखूबी उसने स्वीकार किया, लेकिन वो पिता के सामने अच्छा बना, लेकिन वो कार्य को पूरा करने नहीं गया। इसलिए हमें जो है ये महसूस करना है कि हम जो इस तरह से उस दूसरे पुत्र की तरह अपनी जीवन को ना जिए। हमें जीना है धार्मिकता के आधार पर जीना है। हमें जो जीना है अपने आप को जो है जैसे यूहन्ना बपतिस्मा जो है उस ज़माने में आप मत्ती की सुसमाचार 3 अध्याय में आप देखेंगे इस चीज़ को कि यूहन्ना बपतिस्मा ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उन्होंने ये बोला था
कि भाई आप जो है स्वर्ग राज्य निकट है, आपको जो है मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है, और आपको जो है मतलब शीघ्र जो है स्वर्ग का राजा आने वाला है। तो वो उस समय प्रभु यीशु मसीह का आने का वो रास्ता साफ कर रहा था। उन्होंने जो सुसमाचार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उन्होंने अब सब इसराइलियों को बताया, अपने वो इज़राइल के पहाड़ियों में, जंगलों में घूम घूम के उन्होंने सबको प्रचार करके उन्होंने बताया, उसको उस जमाने के धार्मिक अगुए, फरीसी लोग, शास्त्री लोग ने उसको नहीं माना, जो कि धर्म के गुरु धार्मिकता में जीने का ढोंग दिखाते थे। आज भी वही समय है कि आज हम लोग धार्मिकता में जीने का जो है ढोंग हम लोग दिखाते हैं। उपवास लेते हैं, लेंट में हम लोग बहुत अच्छा भोजन को भी हम लोग मांस मछली सब छोड़ देते हैं। हम लोग जो है मतलब दुनिया के समाज के बीच में सबको सामने हम दिखाते हैं, ढोंग दिखाते हैं कि हम लंट में हैं, उपवास में हैं, लेकिन हमारा दिल साफ नहीं है। हम पश्चाताप नहीं करते, हम दिल से, हम जो हमें जो है आत्मा का फल हमारे दिल में जो हमारे विकसित होना है, जो वृक्ष हमारे दिल में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आत्मा का फल के रूप में हमें विकसित करने के लिए हमें जो दिया गया है, प्रेम, मोहब्बत और धीरज और सहानुभूतियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे दिल में जो होना, उत्पन्न होना, वो हम लोग इस समय उपवास में भी हम लोग कई बार उससे चूक जाते हैं। इसलिए जो है, जो घोर अपराधी जो है, वो जो घोर अपराधी भी जो है उस जमाने में, प्रभु यीशु का कहना है कि घोर अपराधी भी एक बार स्वर्ग में पहुंच जाएगा, लेकिन ये धार्मिक ढोंग दिखाने वाले उस दूसरे पुत्र के जैसे है, जो अपने आप को दुनिया के सामने ये दिखाता है कि मैं आपकी बातों को मानता हूं, लेकिन वो करता नहीं है। तो इसलिए हम सबको ये चीज़ों को समझना है। यूहन्ना बपतिस्मा की बातों को उस ज़माने में वो बेश्याओं ने और पापियों ने उसको स्वीकार किया, इसलिए वो जो है वो मन पश्चाताप किए, मन फिराव किए, और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए। और इसी प्रकार से आज हमारे बीच में कई पापी लोग हैं जो वक्त में जो वैसा ही रहेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसारोहण के समय में जो दाहिने साइड और बाएं साइड में दो चोर थे, घोर अपराधी थे वो लोग, वो हत्या, अपराध, चोरी सब करते थे। लेकिन उसमें जो एक चोर बोलता है कि भाई मैं जो है मतलब तू तो राजा है, तू तो हमें भी बचा ले, तू भी बच जा। लेकिन दूसरा दाहिने साइड का चोर बोलता है कि नहीं, तो हम तो अपने अपराध का सजा भुगत रहे। और प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि तू जब भी स्वर्ग में पहुंचेगा तो हमें भी ख्याल करना। तभी स्वर्ग उसका वहाँ पश्चाताप को स्वीकार करके उस व्यक्ति को जो है वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आज मैं जब स्वर्ग में, तो तू भी मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा। तो साथियों, आज कब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में किस ढंग से हम लोग अपने आप को मन फिराव कर पाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम कैसे जुड़ पाएंगे, स्वर्ग राज्य में किस ढंग से, ये हमको नहीं मालूम है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और हमें उनके साथ जाने के लिए हमेशा अपने आप को कटिबद्ध होना है, और हमें अब उसकी तैयारी में आगे बढ़ना है। और यही कहते हुए इस उपवास काल में हमें जो है निश्चित रूप से हमें ऐसा प्रयास करना है ताकि हम जो है कम से कम वो घोर अपराधी जो है, जो चुंगी लेने वाला है या बेश्याओं के, उनके अपराध को जब माफ़ कर रहे हैं तो हमारे अपराध भी, उनके सामान हमें भी माफ़ कर दे। यही प्रार्थना हमें प्रभु यीशु मसीह से करना है। मैं इस समय यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, हमें जो है तू इस हमारे जो मन में जो घोर अपराध है चल रहा है, जो हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर पा रहे, मन को जो पवित्र नहीं कर पा रहे, उस पवित्र मन को लाने में, इस उपवास काल में तेरे साथ जुड़ने में, हम जिस ढंग से हम अपने आप को, दूसरों को हम बुरा कहने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन हम उसको कहते हैं, और हम अपने पिता के साथ में आज्ञाकारिकता में के साथ में रहे, और उस आज्ञाकारिकता के साथ में हम रहकर हम अपने स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सके, और पिता परमेश्वर के साथ हम जुड़ सके। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल। सभी को नमस्कार, और पुनः हमें इस अगले एपिसोड में प्राप्त मिलेंगे। नमस्कार।